Hey guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. How are you guys doing? कैसी थी आप लोगों की दिवाली? नीचे कमेंट करके बताइएगा. This is a reaction video. बहुत जल्दी मैं बना रही हूँ. कल भी एक वीडियो के साथ मैं आऊंगी, लेकिन आज का वीडियो स्टार्ट होगा इंट्रो के बाद. सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको मेरे लाइव का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा. अगर आपको मेरे लाइव का नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है तो एक बार हटा के पूरी चीज मेरे चैनल को अपने लिस्ट से हटा के फिर से सब्सक्राइब करिए और देखिए नोटिफिकेशन पहुंचने लगेगा आपको. मिलती हूँ मैं आपसे एक छोटे से इंट्रो के बाद बहुत ही जल्दी. तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए. Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? आज मैं किसकी बात करने वाली हूँ, चलिए मैं बताती हूँ आपको. आज मैं किसकी बात करने वाली हूँ, भाई साहब आराम से. चलिए आज मैं बात करने वाली हूँ अपने ज़ुज़ु की. आप लोगों ने पटाखे तो फोड़े ही होंगे, फोड़े कि नहीं फोड़े, लेकिन रिसेंटली ज़ुज़ु ने बहुत बड़ा धमाका किया है. धमाका अपने क्लिकबेट टाइटल के साथ. लिखा कि धनतेरस पे कर ली 2 लाख रुपए की शॉपिंग. ज़ुज़ु इतना बड़ा धमाका, इतनी बड़ी लड़ी जला दी तुमने कि मतलब हद ही हो गई. वैसे हम लोग कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं इतने ज़ुज़ु को हम लोग अपना 1.5 हड्डी जो ज़ुज़ु है उसको हम लोग बहुत ही गलत समझते हैं. क्योंकि देखिए जो चेन जिसको 2 लाख बता रहा है ज़ुज़ु वो है 1,68,702 रुपीज़ की. और ज़ुज़ु ने बोला वो 2 लाख रुपए की. तो बीच का जो बैलेंस अमाउंट था वो कहाँ गया? आई गेस ज़ुज़ु ने बहुत प्यार से जस्टिफाई किया कि हम सो ऑफ नहीं कर रहे हैं गाइस. आप लोग कहते हो कि सो ऑफ करती है, सो ऑफ करती है. हम सो ऑफ नहीं कर रहे हैं. हम अपना दुख आपके साथ शेयर कर सकते हैं, तो अपनी खुशी क्यों नहीं. तो वो जो बैलेंस का अमाउंट था ना वो ज़ुज़ु की खुशी का अमाउंट था गाइस. उसने उसमें ऐड कर दिया और 2 लाख रुपए की चेन आपको बता दी. उसमें ज़ुज़ु की खुशी का अमाउंट अलग था. वैसे ज़ुज़ु आगे से कभी ऐसा नहीं करना, क्योंकि एक काम करना, जो खुशी का जो अमाउंट है ना उससे कुछ और खरीद लेना. आ जाता है उतने में गोल्ड आ जाता है ना. तो एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो यूट्यूबर है हमारी ज़ुज़ु, जिसको हम कहते हैं फिल्टर क्वीन या फिर बहुत सारा शो ऑफ करने वाली महारानी, ये ऐसे इनके जैसे लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है वो मैं आपको बताती हूँ. दिमागी संतुलन. संतुलन तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब ये लोग आते हैं कहीं बाहर, शहर में आगे सेटल हो गए, अचानक से बहुत सारा पैसा आ गया, संभल नहीं रहा है. You know, because everybody knows how to earn, but very few people know how to spend it. है ना. तो ज़ुज़ु ने अर्न तो कर लिया, स्पेंड करना ज़ुज़ु को नहीं आता. और फिर अब ज़ुज़ु को ऐसा लगता है कि मैं एक छोटी सी सुई भी खरीदूं तो मैं सबको बताऊं, बिकॉज आई एम अ डेली व्लॉगर. तो ज़ुज़ु सब कुछ बताता है कि मैंने 2 लाख रुपए की चेन खरीदी. तो 2 लाख रुपए की चेन तो 2 लाख रुपए की नहीं है ज़ुज़ु, हमको तो सब पता चल जाता है. काश मार्केट में दिमाग भी मिलता पैसे से, तो ज़ुज़ु बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ चुकी होती. मैं आपको ये लिख के दे सकती हूँ. अगर दिमाग आप खरीद सक रहे होते तो वही दिमाग की कमी के कारण ज़ुज़ु जो है बहुत शो ऑफ करता है और हर बार पकड़ा जाता है. ज़ुज़ु क्यों करते हो यार, ऐसा शर्म नहीं आती तुमको? हर बार तुम्हारी चोरी पकड़ ली जाती है. अब तुम बोलोगे कि हमने शो ऑफ नहीं किया, तो तुमने इतना सारा 30, 35, 31, करीब 30,000 का अमाउंट तुमने बढ़ा के बता दिया. 31-32,000 का अमाउंट, तो वो शो ऑफ नहीं है. तो वो और क्या है? प्लीज उसको एक नाम दो, एक प्रॉपर नाम दो. बिकॉज हम लोग अब कंफ्यूज हैं, हम लोग बहुत कंफ्यूज है. मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ. ठीक. फिर ज़ुज़ु दिखाया न्यू बेबी इन द हाउस. वो न्यू बेबी इन द हाउस से व्लॉगिंग क्यों नहीं हो रही है ज़ुज़ु? क्यों नहीं हो रही है? ज़ुज़ु को सिर्फ ये पता है कि व्लॉगिंग करने के लिए एक अच्छा कैमरा चाहिए होता है, लेकिन ज़ुज़ु को ये नहीं पता कि बहुत सारे और भी गैजेट्स होते हैं जो चाहिए होते हैं. तो ज़ुज़ु को सिर्फ 2 चीज़ें पता है. एक अच्छा कैमरा होना चाहिए, इसमें बहुत सारे फिल्टर्स हों और बहुत सारी लाइट्स हों पूरे घर में, और हो जाती है डेली व्लॉगिंग, या हो जाता है ज़ुज़ु दीप के लिए वीडियो शूट. पर ज़ुज़ु को ये नहीं पता व्लॉगिंग करने के लिए क्या गैजेट चाहिए होता है. बट एनीवेज इट्स ओके, फाइन, चिल, वी कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम. दिमाग बाजार में नहीं मिलता है ना. फिर उसके बाद और एक चीज़ बताती हूँ आपको. कभी नोटिस किया ज़ुज़ु ने जो लुक्स वगैरह क्रिएट करता अपना, ज़ुज़ु बोलता है हम बहुत ही आर्टिस्ट हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, हम 2-2 बजे रात तक बैठ के अपने मुंह पे लीपा पोती करते हैं. बट ज़ुज़ु एक बात मैं बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ, क्रिटिक के तौर पे बता रही हूँ, सो डोंट टेक इट एज अ हेट स्पीच या हेट टुवर्ड्स यू. बहुत ही क्रिटिक के तौर पे बता रही हूँ. जब आप बिना मेकअप के आती हैं
तो आपकी स्किन साफ पता चल जाती है कि चीखें मार रही है कि मुझे थोड़े दिनों के लिए बख्श दे, मुझे थोड़े दिनों के लिए बख्श दे, मत कर इतना मेकअप मेरे ऊपर, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मेरा दम घुट रहा है। हाइलोरोनिक एसिड भी काम नहीं कर रहा है आपकी स्किन के ऊपर। तो आपके सजेस्ट किए हुए जो प्रोडक्ट्स हैं कोई क्यों लगाए, अपनी स्किन की बैंड क्यों बजवाए? तो इस तरह से आप लोगों को हमेशा सी बना देती है। सी कैसे सी बनाती है? चलो मैं एक चीज आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जुजू का एक वीडियो है माय वॉच कलेक्शन। अब वॉचेस आप उस कलेक्शन में देखो, 500 के अंदर की सारी वॉचेस है, पीसों से मंगाई हुई घड़ियां है, पर जुजू पहनता क्या है? जुजू पहनता है स्मार्ट वॉच, जो शायद बंद पड़ी है। मुझे लगता नहीं कि उसके अंदर जुजू चार्ज करता है उसको। जुजू सिर्फ पहन के दिखाता है, उसमें से कभी भी कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, कभी टाइम दिखेगा ही नहीं उसमें। तो अब जुजू नेक्स्ट वीडियो में जस्टिफाई कर देगा, नहीं हम इसको चार्ज करते हैं, कभी कभी और नहीं होती। ये देखो गाइस, ये चालू है, हमने इसको चार्ज किया। अब जुजू चार्ज कर लेना फिर दिखा देना, ठीक है? क्योंकि जुजू अपना जो हमारे यहाँ की कम्युनिटी है ना दीवा मंत्रा की, उसमें चिपका रहता है जुजू हमेशा। यहाँ के कमेंट का जवाब जुजू वहां पे देता है, क्योंकि जब जुजू को भाभी जी ने विदाउट फिल्टर दिखा दिया था तो जुजू आके बोल दिया कि भाभी जी का तो कैमरा ही एकदम बेकार है, किसी काम का नहीं है, जो होता ही नहीं है वो भी दिखा देता है। तो मतलब भाभी जी नहीं है, हम लोग किसे देखते हैं? प्लीज क्लैरिफाई कर दें। क्योंकि भाभी जी तो ठीक ही ठाक दिखती है उस कैमरे से, आ भी ठीक नहीं दिख रही थी। तो मुझे लगता है प्रॉब्लम कैमरे में के अंदर नहीं है, कैमरे के अंदर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आपके अंदर है। आपको वहाँ फिल्टर्स और लाइट्स नहीं मिले। तो जुजू जस्टिफाई तो देखो करता है, अपने सारे सवाल के जवाब देता है। तो आप लोग जो भी सवाल पूछना जुजू से मेरी कम्युनिटी या मेरे वीडियोस के नीचे आप पूछ लिया करिए। और ये जो अजीबोगरीब रंग बिरंगे जो तुम मेकअप लुक क्रिएट करते हो, ये सब मत किया करो। कोई नहीं करता ऐसा मेकअप, कोई भी नहीं करता। शहर में आ गए हो, कट कॉपी पेस्ट कर रहे हो, सीरियल देख देख के मेकअप लुक क्रिएट कर रहे हो, कौन करता है वो मेकअप? कौन? कोई भी नहीं करता है शहरों के अंदर ऐसा मेकअप। तो ये चीज भी अडेप्ट कर लो, शहर में आ गए हो तो रहने के लिए, है ना? जुजू खुद जाता है गाड़ा भंडार, हमारे घर में ये फंक्शन है, हमारे घर में रामायण बैठ रही है, हमारे घर में ये हो रहा है, तो हमें कपड़े चाहिए, हमें चुनरी चाहिए, हमें साड़ी चाहिए, हमें लहंगा चाहिए, हम किसी की शादी में जा रहे हैं, हमें गाउन चाहिए, हम गाड़ा भंडार से लेंगे। क्यों? पीसों से क्यों नहीं लेंगे? आप तो बहुत ही सस्ता है, सस्ता है, सस्ता है बता बता के पीसों के आप कपड़े बेचते हो, लोगों की पॉकेट मारते हो, लोगों को सी बनाते हो, पॉकेट मारते हो लोगों की, पर खुद क्यों नहीं पहनते हो? खुद क्यों नहीं पहनते हो? सस्ते लहंगे दिवाली में पहनने के लिए, मतलब आप अपने सब्सक्राइबर्स को इंसल्ट कर रहे हो इस तरह से कि तुम लोगों की औकात है 300-400 वाली है, हम तो पहनेंगे स्मार्ट वॉच, हम तो पहनेंगे गाड़ा भंडार के कपड़े, हम तो एलन सोली पहनेंगे, H&M। ठीक है, मैं कुछ बोलूंगी नहीं इस ब्रांड के बारे में। जुजू ने इस ब्रांड का टॉप पहना था और बताया कि बहुत अच्छा होता है। रियली? ओके, कूल। चलिए, इसके अलावा जुजू तुम ये सब जो लड़ियां फोड़ी है ना, तुमने सोने की लड़ी जो छड़ी फोड़ी है ना अपने क्लिकबेट टाइटल में, उसका असली प्राइस लिख दो वहां पे, क्योंकि सब जगह उसका प्राइस मेंशन्ड है। अकल अगर मिल रही होती पैसे से तो जुजू आज के डेट में बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ देता, इतनी खरीद लेता। बट अनफॉर्चुनेटली ना वो मिलती नहीं है। और जुजू कभी शायद स्कूल के बाहर 2 घंटे भी खड़ा नहीं रहा होगा। अगर 2 घंटे भी खड़ा रहता ना तो जुजू को समझ में आता कि जुजू के ऊपर शो ऑफ करने वाली का और फिल्टर का ठप्पा क्यों लग रखा है। जुजू ने तो सीधे कैमरा को ही दोष दे देता है। जुजू इज नेवर रॉन्ग, हमेशा कैमरा खराब होता है अगर जुजू की असलियत दिखा देता है। तो भाई देखो जुजू, मैं तो ऐसे ही आ जाती हूँ, मैं तो कभी कभी लाइव आ जाती हूँ, ऐसे ही जैसे बैठी हूँ वैसे ही लाइव आ जाती हूँ। एक चीज बताऊंगी, अगर आपके सब्सक्राइबर्स को आपकी बातें पसंद है, वो आपको पसंद करते हैं, तो उनको कोई लेना देना नहीं कि आप कितने सुंदर गोरे चिट्टे अच्छे दिख रहे हो या नहीं दिख रहा हो, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। अगर आपके सब्सक्राइबर ऐसे हैं तो बहुत गलत सब्सक्राइबर हैं आपके। और आप जो 400-400 रुपए का लहंगा और साड़ी और घड़ी बेचते हो अपने सब्सक्राइबर को, इतनी बेइज्जती मत करो उनकी। क्या पता आपके सब्सक्राइबर्स के पास लाखों की ज्वेलरी हो और वो बोलते ही ना हो सकता है उनके पास 2-3 लाख रुपए की सिर्फ एक रिंग हो, सिर्फ एक पेंडेंट हो। वो लोग आपके इस शो ऑफ को देख के बहुत हंसेंगे, क्योंकि ये एक नोशन है आपके दिमाग में कि आपके अंदर एटीट्यूड बहुत है, आप बड़ी सक्सेसफुल हैं। भाई आपसे सक्सेसफुल तो फ्लाइंग बीस्ट भैया है, वो भी इतना शो ऑफ नहीं करते जितना आप करती हैं। तो आप क्यों करती हैं? दूसरी चीज, इनके घर में ना एक चीज नोटिस करने वाली थी इनकी भाभी जी के वीडियो में। भाभी जी ने बोला, गाइस हमारा ना मंगलसूत्र टूट गया है, तो हम अभी आप ये मत कहिएगा भाभी ने कुछ पहना नहीं है। मतलब भाभी ने गोल्ड नहीं पहना, हमने नहीं पहना गोल्ड। देखो तो भाभी जी ने भी कुछ पहना नहीं है, हम जाएंगे दिवाली के दिन बैंक जाके अपना गोल्ड लेकर आए, वही हम पहनेंगे।
फिर भाभी जी भैया दिवाली के दिन गई, लॉकर से गोल्ड निकाल भी लिया और लाके पहन भी लिया। कौन से बैंक के साथ डील करता है ये परिवार? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरा। कौन से बैंक में लाकर है आपका भाभी जी, जो बैंक दिवाली के दिन खुला रहता है? दिवाली इज अ गस्टेड हॉलीडे, उस दिन सारे बैंक बंद रहते हैं। कौन से बैंक में इनका लाकर है और कौन से बैंक में इनके जीजा जी, मतलब जुजू के बेटर हाउस जी काम करते हैं। कभी वो RM बन जाते हैं, कभी वो ब्रांच मैनेजर बन जाते हैं, मतलब इच्छाधारी पोस्ट। मेरे मन को भाया मैं RM बन के ऑफिस आया, मेरे मन को भाया मैं ब्रांच मैनेजर बन के ऑफिस आया। कौन सा बैंक है भैया, कौन सा बैंक है? हम लोग को भी बता दो, जो इतनी छुट्टियां दे देता है कि अगला जो है ब्रांच मैनेजर RM घर पे ही दिखता है, रोड पे ही चलता रहता है गाड़ी ले लेके इधर से उधर। तो ये मुझे RM किसी भी एंगल से नहीं लगते। बट एनीवेज दैट्स नन ऑफ माय बिजनेस। इनके घर में इनकम टैक्स की रेट पड़नी चाहिए, क्योंकि ये बोलती हैं कि हमारे पति ने इतना खरीदा उतना खरीदा। वैसे आपको बता दूं कि RM और ब्रांच मैनेजर की पोस्ट से कहीं ऊपर की पोस्ट पे थे मेरे पिताजी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ना उन्हें इतनी छुट्टी मिलती थी, ना वो इस हिसाब से शॉपिंग करते थे। तो ये कौन सा बैंक है जो इतने पैसे उड़ेल रहा है? बताइए। हम लोग भी अप्लाई करेंगे, हम लोग भी अप्लाई करेंगे। हम लोग की भी छुट्टी चाहिए, हम लोग को बहुत सारा ढेर सारा पैसा चाहिए। नहीं तो फिर आपके घर में पड़नी चाहिए इनकम टैक्स की रेट पड़नी चाहिए, रेट इनकम टैक्स की रेट पड़नी चाहिए जुजू के घर में, क्योंकि जुजू ने बहुत ही आतंक मचा रखा है बैंक को। पता नहीं कौन से बैंक को बदनाम कर रखा भैया जुजू तुमने। ये तो बहुत गलत बात है। और जुजू तुम पढ़ते क्यों नहीं हो यार? तुम्हारा स्कूल से कोई लेना देना रहा है कि तुमको राउंड ऑफ करना नहीं आता है? मतलब 31,000 के आसपास का डिफरेंस तुमने क्रिएट कर दिया है, तो इतना बड़ा राउंड ऑफ तो कोई भी स्कूल वाला नहीं सिखाता। तुम क्या स्कूल के बाहर कभी 2 घंटे भी खड़े रहते ना जुजू, तो तुमको इतना तो आ ही जाता है ना। चलिए कोई बात नहीं है गाइस, अपना जुजू ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। जुजू ने रील बनाई होगी इस गाने को, पर नहीं बनाई तो बना लेना जुजू, कोई बात नहीं, ठीक है। हम तुम्हारी रील देखते हैं, एंजॉय करते हैं। जुजू ने बोला कि जुजू का एक नोशन ये भी है कि उसका एटीट्यूड बहुत जबरदस्त है। रियली यही एटीट्यूड ऊपर से नीचे ले आता है जुजू, यही एटीट्यूड ऊपर से नीचे ले आता है जब ज्यादा गलत एटीट्यूड हो जाता है। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ लाइफ में, कि तुम कॉपी सबको कर रही हो, कॉपी शहर में आके सब कुछ कर रहे हो, लेकिन यहाँ से मात खा जाते हो। कोई बात नहीं। वैसे इनके घर में वैसे भी किसी के हाथ में ना पढ़ाई लिखाई का सामान आपको कभी दिखेगा ही नहीं। मतलब पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना ही नहीं है भाई, जबरदस्त है। सिर्फ एक बंदा है जो भाभी जी के घर में रहता है, वो पढ़ाई करता है, उसकी किताबें कभी कभी दिखा देती है भाभी जी बस। उसके अलावा किसी के हाथ में किताबें नहीं दिखती। कोई भी बच्चा इनके घर का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है उसका। सिर्फ कैमरा उठा के रील बनाना, ये करना वो करना, वही करते हैं इनके घर के लोग। क्योंकि आगे जाके सारे लोग शायद प्रोबेबली व्लॉगर बन जाएंगे बड़े बड़े, और इनका किया हुआ जो मेकअप लुक है वो कोई भी क्रिएट नहीं करता है। तो जुजू अगर आप एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हो तो हैलोवीन का मेकअप करो ना, इतना ट्रेंडिंग है, इतने US के सारे ब्यूटी ब्लॉगर कर रहे हैं, तुम भी करो, दिखाओ। मतलब बिना मेकअप के आने को नहीं कह रही हूँ, कि क्रिएट करना लुक, क्रिएट करना हैलोवीन का लुक। सो गाइज ये तो था जुजू के लिए। मैंने जुजू के वीडियोस अभी बहुत ध्यान से देखे नहीं, बुदिवाली के कारण मैं बहुत बिजी थी। मैं सबके वीडियोस आज रात को देखूंगी। और एक जो वीडियो है जिसके ऊपर मेरा लास्ट लाइव था, जो मैं काफी बुरे मूड में थी जब मैं लाइव आई थी, तो और काफी गुस्से में थी, ठीक है। तो उस लाइव को मैंने प्राइवेट कर दिया, लेकिन उस हगुफ्ता का जवाब मैं दूंगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा उंगलियां उठा रही है वो, हिंदुस्तान पाकिस्तान बहुत ज्यादा कर रही है। और कृष्ण जी के पीछे ही पड़ गई यार बंदी है, किसी के पीछे पड़ गई है। पड़ोसी मुल्क क्या पड़ोसी मुल्क लगा रखा है सगुफ्ता ने। हाँ, हम आपको ऐसा जवाब देंगे कि आपके सारे जितने भी आप कुकिंग करती है ना अपने चैनल पे, सब जल जाएगी। तो जवाब आपको जरूर मिलेगा। तो ये काम करिए मत। हम लोग अगर रिलीजन को बीच में नहीं ला रहे हैं तो प्लीज आप भी उस चीज को बीच में ना लाइए, क्योंकि अगर आप लाएंगी बेवजह, शट अप कॉल देंगी, तो जवाब भी मिलेगा आपको। वैसे कुछ लोगों ने जवाब दे दिया, आपका डाउट क्लियर कर दिया, और उस चीज को मैं क्लियर नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपको जवाब दूंगी जरूर। तो हगुफ्ता जी आप मेरी वेट करिएगा, बहुत ही जल्दी आने वाला आपके ऊपर वीडियो, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और भाभी जी कौन बैंक में लाकर खोली है, हमको भी बताइएगा जरा। और वो सारी इतनी सारी लाइटें ली थी, कहाँ लगाई थी, वो तो आपने दिखाया नहीं। दिखाया भी होगा तो हमें पता ही नहीं, हमने देखे ही नहीं आपके वीडियो अभी तक।
सो गाइज बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल, बाय बाय।